हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 8 है, ट्रिग्नोमेट्री। इसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों के लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर जिस किसी ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट सॉल्व कर ली है और एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट जो है हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर जिस किसी ने यह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपका फोर्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित के मान निकाल लिए। तो दैट मींस हमने इनके जो है वैल्यू फाइंड करनी है। तो फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, sin 30 प्लस tan 40 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो आपको इन सभी की वैल्यू अगर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर जिसको नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को जरूर देखें विदाउट स्किप किए, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो हमें पता है sin 30 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है हमारे पास 1/2। ठीक है, फिर प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1, तो यहां लिख देंगे 1। अब हमारे पास क्या है, माइनस, तो यहां लगा देंगे माइनस। अब हमारा जो cosec 60 होता है, तो cosec अपोजिट होता है हमारा sin 60 का। तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 3 रूट अपॉन यानी कि √3/2 और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो दैट मींस हमारा cos 60 की वैल्यू हो जाएगी sin 60 का अपोजिट यानी कि 2/√3। इसके पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, ये नीचे वाली सारी वैल्यू आ जाएंगी। अब हमारे पास क्या है sec 30, तो sec 30 हमारा क्या होता है cos 30 का अपोजिट। तो cos 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है √3/2, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा 2/√3। तो दैट मींस sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। ठीक है, उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा देंगे, यहां प्लस आ जाएगा। cos 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, cos 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। ठीक है, अब यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, प्लस है तो यहां प्लस लिख देंगे। cot 45 की वैल्यू होती है 1, तो यहां आ जाएगा हमारा 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर ये हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिख रही है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इस 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 2 1 जा 2 और ऊपर वाली वैल्यू हमारी ऐड होती है, तो 2 1 जा 2 और 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 अपॉन में क्या था 2, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, फिर हमारा क्या है माइनस, तो यहां आ जाएगा माइनस। इधर क्या है हमारा 2/√3 इसके अपॉन में। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये वाली वैल्यू तो हमारी सेम रहेगी 2/√3। अब हमारा प्लस है तो यहां प्लस लगा देंगे। ये भी हमारा सेम किसकी तरह है, इस वाली वैल्यू की तरह। तो दैट मींस हमारी इसकी भी वैल्यू किसकी तरह आ जाएगी, इसकी तरह आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आया था हमारा 3/2, तो इसको सॉल्व करने पे भी हमारा क्या आ जाएगा 3/2। 2 1 जा 2, 1 ऐड करेंगे तो 3 3/2, तो ये आ जाएगा 3/2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लो, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करके। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो सिंपल नंबर है, तो ये आ जाएगा 2√3। ठीक है, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 3√3 आ जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस, और 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 2 2 जा 4। अब आ जाएगा पूरा आपका अपॉन। ठीक है, अब यहां पर क्या आ जाएगा, सेम चीज यहां पर भी होने वाली है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2√3, तो यहां लिख देंगे 2√3। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सिंपली 2 की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो कितना आ जाएगा, चलो पहले इसकी ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3√3 और 2 की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस, 2 2 जा 4। ठीक है, अब यहां भी अपॉन में है यानी कि फ्रैक्शन में है, यहां भी फ्रैक्शन में है, तो इसको जब हम ऊपर ले जाते हैं रेसिप्रोकेट हो जाती है, तो रेसिप्रोकेट होने पे हमारा क्या होता है, जो नंबर होता है वह उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए ये वाली वैल्यू तो हमारी सेम रहती है, तो यह आ जाएगा हमारा 3√3 माइनस 4 अपॉन में क्या था 2√3, तो यहां आ जाएगा 2√3। अब आपको क्या बताया कि जब हम अपॉन वाले फ्रैक्शन को ऊपर ले जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है और उल्टा हो जाता है, अपोजिट। नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिख देंगे तो ये आ जाएगा 2√3 अपॉन, ये वाली वैल्यू हमारी अपॉन में आ जाएगी, तो दैट मींस ये आ जाएगा 3√3 प्लस 4। ठीक है, अब सिंपली इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 3√3 माइनस 4 अपॉन, ये क्या है हमारा
3√3+4। ठीक है, अब जब हमारे पास अपॉन में रूट वाली वैल्यू आती है तो हम इसका रेशनलाइज करते हैं, यानी कि परमेयीकरण करते हैं। तो परमेयीकरण कैसे करते हैं, ये जो हमारी अपॉन वाली वैल्यू है सेम चीज ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी, यहां मल्टीप्लाई लगेगा आपका। ठीक है, तो यहां पर मल्टीप्लाई लगेगा तो सेम चीज यहां ऊपर भी लिख देंगे, लेकिन जो सिंबल होता है यहां प्लस है तो यहां माइनस आ जाएगा, तो √3 आ जाएगा और -4, और सेम चीज इसको यहां नीचे भी लिख देंगे तो ये आ जाएगा 3√3-4। ठीक है, अब जब आप यहां पर ध्यान देंगे तो यहां पर क्या बन रहा है हमारा, ये a+b और ये a-b, तो यहां इसको a की वैल्यू मान लो, इसको b की वैल्यू मान लो, इसको a, इसको भी b। अब फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, फॉर्मूला बनता है हमारा a+b और a-b। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है हमारा a² - b²। अब ऊपर जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों सेम सेम नंबर हैं तो ऐड हो जाएंगे, मतलब तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्क्वायर में लिख सकते हैं हम इसको। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम सेम वैल्यू हैं, तो ये दो वैल्यू हैं तो हम इसको पावर में लिख सकते हैं। तो ऊपर वाली वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 3√3-4 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों क्या है सेम सेम वैल्यू है तो उसका स्क्वायर लिख सकते हैं, अपॉन अपॉन में इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो इस वाले फॉर्म में हमारे पास ये वाला है तो हम फॉर्मूला बना देंगे इसको। तो a की वैल्यू क्या है हमारी, वो है 3√3 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले में क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। b की वैल्यू क्या है 4, तो यानी कि आ जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप जब ऊपर वाले टर्म को ध्यान देंगे तो यहां पर ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, जब आप ध्यान देंगे तो ये बन रहा है a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है, वो होता है a² + b² - 2ab। ठीक है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये वाली हो जाएगी, यानी कि ये इसके नीचे लिख लेता हूं, a की वैल्यू ये और b की वैल्यू ये हो जाएगी। तो इस टर्म में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो जब हम कन्वर्ट करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ a का स्क्वायर दैट मींस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस, अच्छा फॉर्मूला यहाँ है प्लस b का स्क्वायर, b क्या है हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, इस 2 को ऐसे ही रहने दो। अब देखो a क्या है हमारा ये वाला, तो ये हो जाएगा 3√3 मल्टीप्लाई b की वैल्यू क्या है 4, तो यहां लिख देंगे 4। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब अपॉन में इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, कितना आएगा, यहां पर जब आप चेक करेंगे तो यहां पर हमारा अपॉन में क्या आ जाएगा, देखिए इस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 जा आपका 9 आ जाएगा, और इस स्क्वायर से आपका ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मींस आपका मल्टीप्लाई 3। ठीक है, यहां माइनस कर देंगे तो माइनस आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16। इस माइनस को सही से लिख लेते हैं, ये आ जाएगा -16। अब इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे, तो जब हम यहां पर सॉल्व करेंगे इससे आगे, यहां पर क्या बनेगा, यहां पर जब आप ध्यान देंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना बनेगा 9 मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मींस इससे इसको कैंसिल कर दो, तो यहां आपका 3 बच जाएगा। फिर हमारा क्या है प्लस, तो प्लस आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 4 जा 16, तो यहां 16 आ जाएगा। देन हमारा क्या है माइनस, तो माइनस कर देंगे। अब यहां पर ये रूट वाली वैल्यू है और बाहर हमारे सारे नंबर क्या है मल्टीप्लाई में है, तो ये नंबर हमारे क्या हो सकते हैं मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, यहां पर 4 3 जा 12 हो जाएगा और 12 2 जा आपका 24, तो ये आ जाएगा 24√3। अब अपॉन वाले को सॉल्व करेंगे, अपॉन में क्या है 9 3 जा 27, तो यहां आ जाएगा 27 - 16। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा 9 3 जा 27 और 27 में 16 ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 27 में 16 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 43 - 24√3। ठीक है, अब इसको माइनस कर देंगे तो सिंपली 7 में से 6 को घटाओगे तो कितना आएगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका बचेगा 1, और 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 1। तो दैट मींस इससे आगे तो ये सॉल्व नहीं होने का। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये रूट वाली वैल्यू में है, 11 से हमारा ये तो कैंसिल होगा नहीं क्योंकि बीच में माइनस है, तो वैसे भी ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहीं पर हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बस हमको इतना ही इसको सॉल्व करना था। तो दोस्तों अगर आपको कहीं पर डाउट लग रहा है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा से देख लें, अगर फिर भी कहीं पर कंफ्यूजन रहेगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब यहां पर ये थोड़ा सा ज्यादा ही नीचे हो गया था, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं ये। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 40
5 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो सबसे पहले हमें इन सभी की वैल्यूएं जो है पता होनी चाहिए। तो अगर जिस किसी को इन सभी की वैल्यूएं पता नहीं है तो आप क्वेश्चन में देख लें कि किसकी क्या क्या वैल्यू होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर 5 है तो 5 को हम एज इट इज वैसे ही लिखेंगे, तो यहाँ 5 आ जाएगा। कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, तो इसका स्क्वायर था तो यानी कि इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस लग जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, सिंपली आपका 4 आ जाएगा। सेक स्क्वायर 30 यानी कि कॉस का अपोजिट होता है तो ये आ जाएगा 2/√3। अब कर देंगे इसका स्क्वायर। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा सिंपली माइनस, तो माइनस कर देंगे। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो दैट मीन्स 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये अपॉन वाली वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ अपॉन वाली लाइन डाल देंगे। साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वो होती है हमारे पास 1/2। अब इसका स्क्वायर था तो ये आ जाएगा हमारा स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास √3/2, और इसका स्क्वायर था तो यहाँ आ जाएगा हमारा इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसका स्क्वायर करो सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपके पास, 5 को तो बाहर ही रहने दो, हमारा जो है ब्रैकेट अब खुल जाएगा स्क्वायर करने पे तो मल्टीप्लाई लग जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, फिर हमारा प्लस है तो प्लस लग जाएगा। सिंपली ये 4 हमारा ऐसे ही रहने वाला है। अब यहाँ पर जब आप ध्यान देंगे तो ब्रैकेट खुल जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई लग जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4 अपॉन। अब यहाँ पर जब भी हम रूट वाली वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो जाता है और हमारी जो वैल्यू होती है वो ये वाली हो जाती है, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब क्या है माइनस, तो यहाँ लिख देंगे माइनस। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, अब इसके भी अपॉन में। ठीक है, इज इक्वल टू हमेशा यहाँ लगता है, इसको हम यहाँ लगा देंगे। ठीक है, अब सिंपली इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 4, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब सिंपली यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, सिंपली स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3, तो यहाँ आ जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 4। ठीक है, अब इससे आगे सोल्व करेंगे। यहाँ पर क्या बनने वाला है, इस 5 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी तो 5 1 जा 5 अपॉन 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस आ जाएगा, 4 4 जा 16, तो यहाँ 16 आ जाएगा, और अपॉन में क्या है हमारा 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। इधर क्या है माइनस, तो माइनस लिख देंगे, ये 1 है तो 1। अब ये दोनों हमारे फ्रैक्शन में है तो इसको भी फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में बदल देंगे। अब बात करेंगे अपॉन वाली वैल्यू की, तो अपॉन आ जाएगा इस पूरे के। ठीक है, इज इक्वल टू हमारा यहाँ लग जाएगा। अब एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा, क्योंकि दोनों के बेस तो सेम है, तो सेम है तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 4, और ऊपर वाली वैल्यू हमारी सिंपल जुड़ जाती है तो 1 + 3। ठीक है, अब इससे आगे इधर सोल्व करेंगे ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अब यहाँ पर इन सब का एलसीएम क्या आएगा, सिंपली इन दोनों के टेबल में कौन सा नंबर आता है जो 3 के टेबल में भी आए और 4 के, वो नंबर है हमारा 12, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 12। तो यहाँ सबसे पहले हम एलसीएम के लिए लाइन डाल देंगे, एलसीएम हमारा आ जाएगा 12। ठीक है, अब 4 की टेबल में हमारा ये 12 कितने टाइम आता है, 4 3 जा, उस 3 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर के साथ करेंगे तो 3 5 जा कितना हो जाएगा 15। ठीक है, एक बार दोबारा से बता देता हूं, सबसे पहले हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आया 12, तो 12 हमने एलसीएम लिख दिया। अब क्या करते हैं हम इस टाइप के फ्रैक्शन में कि सिंपली ये जो हमारा डिनोमिनेटर यानी कि हर वाला नंबर होता है, इसकी टेबल में हमारा एलसीएम कितने बार आता है, तो इसकी टेबल में आएगा 4 3 जा, उस 3 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर के साथ करेंगे तो सिंपली 3 5 जा कितना हो गया 15, तो 15। अब यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दो। अब क्या है हमारा सिंपली 3, तो 3 की टेबल में ये नंबर कितने टाइम आता है 12, तो 4 टाइम आता है, उस 4 की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे 16 के साथ, तो 16 4 जा होता है हमारा 64। ठीक है, क्योंकि 16 4 जा हमारा 64 होता है, 4 कहां से आया, इस 3 की टेबल में ये एलसीएम हमारा 4 टाइम आता है, उस 4 की मल्टीप्लाई हमने ऊपर वाले नंबर के साथ कर दी है। अब हमारा क्या है सिंबल माइनस, तो यहां लगा देंगे माइनस। ये जो 12 है इसकी टेबल में हमारा एलसीएम कितने टाइम आएगा, यानी कि 12 टाइम ही आएगा, उस 12 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे यानी कि इस ऊपर वाले नंबर के साथ, तो सिंपली 1 के साथ करेंगे तो 12 ही आएगा। अब आएगा पूरे के अपॉन में। ठीक है, अब करेंगे इसको सॉल्व, ये क्या आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू हमारी जुड़ जाएगी 4/4। ठीक है, अब इस 4 से ये 4 कैंसिल तो 1 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब 1 अपॉन में है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है 1 की, तो सिंपली हमारे पास ये ऊपर वाला बच जाएगा। तो हमारे पास इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या होने वाला है, इन दोनों को ऐड कर लो, तो ऐड करके कितना आ रहा है, सिंपली 5 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, और 6 और 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7, माइनस करेंगे 12 को, अपॉन कितना है
12। अब इसमें 12 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, सिंपली 12 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 9 में से 2 को सब्सट्रैक्ट यानी कि घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, और 7 में से 1 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 6 अपॉन ये आ जाएगा 12। अब यहां पर जब आप ध्यान देंगे तो 12 के टेबल में हमारा 67 तो नहीं आता है, दैट मीन्स हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो हमारा आंसर आया है 67 अपॉन 12। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था इसको हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल इजी ट्रिक से हमने इसको सॉल्व किया है। और अगर कहीं पर कोई डाउट लगता है आपको तो आप एक दो बार वीडियो को जरूर देखें, 100% आपके समझ में क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें। बाकी के जो हमारे क्वेश्चन है इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।